जिन किसानों की बात को लेकर के और किसानों को गुमराह करने का काम जिन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, मैं थोड़ा पीछे जाकर के अपनी बात इसलिए भी आपके बीच में रखना चाहता हूं कि इस देश का भोला भाला किसान और इस देश की भोली भाली जनता को भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने लोक लुभावने नारे देकर के और आपके बीच में केवल और केवल चुनाव के समय आते थे और लोक लुभावनी बातें करके अच्छे अच्छे नारे लगा करके, और जैसे पहले गांव में मदारी आता था, डमरू बजाता था और अपना खेल दिखाता था और आपकी जेब में हाथ साफ करके और अगले गांव को निकल जाता था, तो ऐसा ही काम इस देश के अंदर कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे राजनीतिक पार्टियों ने करने का काम किया है। और इसलिए कहना चाहता हूं कि वह कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी का छद्म में आवरण ओढ़ करके और इस देश को गुमराह करने का काम किया, आप सब भी कालांतर में जब भारत के अतीत को खंगालने का काम करेंगे तो ध्यान में आएगा कि वह कांग्रेस पार्टी जो इस बात को कहती है कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेता, वह चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो या जिन्ना रहे हो, भाई और बहनों, अगर यह लड़ाई इनके नेतृत्व में लड़ी गई थी तो अशफाकुल्लाह खान की शहादत क्या हुई, वीर सावरकर का बलिदान क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद की शहादत का क्या हुआ, शहीद आजम भगत सिंह क्या कर रहे थे। भाई और बहनों, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि हजारों हजार नौजवानों ने मां भारती को दासता की जंजीरों से उन्मुक्त कराने को लेकर के अपने घर परिवार की चिंता किए बिना और कैसे मां भारती को इस दासता की जंजीरों से उन्मुक्त कराया जाए, और आपको ध्यान में आएगा कि उन्होंने समाज परिवार की चिंता किए बिना इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ फांसी के फंदे पर चलने का काम किसी ने किया तो भारत के उन नौजवानों ने किया था। और जब इस देश को उनकी शहादत के आधार पर 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलती है, भाई और बहनों, कुत्सित मानसिकता से ग्रसित यही कांग्रेस पार्टी, और इस पार्टी ने सत्ता की लोलुपता के चलते जहां एक ओर देश की आजादी का जश्न था, वहीं दूसरी ओर जवाहर और जिन्ना ने अपनी राजनीतिक लोलुपता को शांत करने को लेकर के भारत के दो भागों में बंटवारा करने का काम अगर किसी ने किया तो इसी कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर भारत को विखंडित करके और पाकिस्तान बनाने का काम इन्हीं कांग्रेसियों ने किया था। भाई और बहनों, कदाचित अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस पूरे देश के अंदर जब रियासतों का विलय हो रहा था और तब उन्होंने कहा कि केवल जम्मू और कश्मीर का विलय की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और बाकी सारी रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल के कंधों पर आई। हम सब जानते हैं कि रियासतों में बटा भारत का जो मानचित्र आज दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक अगर महान शख्सियत कोई है तो सिर्फ और सिर्फ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है कि उन्होंने रियासतों को आपस में विलय करके और भारत को मूर्त रूप देने का काम अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। केवल एक रियासत जम्मू और कश्मीर, जिसके विलय की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों ली थी, धरती का स्वर्ग कहलाने वाला वह कश्मीर आज भी सीने में आतंकवाद के रूप में दंश देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वह एकमात्र रियासत जिसकी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू ने ली थी। भाई और बहनों, यह वह कांग्रेस पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के तुरंत बाद एक नारा दिया देश में कि जय जवान और जय किसान। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उन तथाकथित तत्कालीन नेताओं से लेकर के कांग्रेस के वर्तमान नेता राहुल बाबा से, राहुल बाबा को अगर आज ला करके और इस डेरापुर विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव में छोड़ दिया जाए, अगर राहुल गांधी जौ और गेहूं के पौधे में अंतर बता दे तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उल्टा उतार करके राजनीति करना बंद कर देंगे। आज वो किसानों की बात करते हैं, वह कांग्रेस पार्टी जिसने कहा जय जवान जय किसान,
मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि अगर आपने जय जवान जय किसान कहा था तो जब सीमा पर भारत की एकता और अखंडता को लेकर के भारत की सीमाओं पर हमारे परिवारों के लाल खड़े थे, दुश्मन के दो दो हाथ कर रहे थे, और जब इस देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने को लेकर के सीमा पर हमारे भाई की शहादत होती थी, तो ये कांग्रेसी तत्कालीन हमारे भाइयों के पार्थिव शरीर को हम तक न पहुंचा पाए और उनके कपड़े और बक्से पहुंचाने का काम यह कांग्रेस की सरकारें करती थी। भाई और बहनों, इन्होंने जय जवान कहा और जय किसान कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जय किसान की बात आपने की थी तो इस देश के किसानों को इतना समृद्धशाली आपने क्यों नहीं बनाया कि जब भारत ऋतुओं और मौसमों का देश है और इस देश में सूखा पड़ता है तो आपने जाकर के दुनिया के सामने कटोरा लेकर के खड़े हो गए और इस देश को लाल गेहूं खाने के लिए मजबूर अगर किसी सरकार ने किया था तो वह कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकारों ने काम किया था। इस देश के किसानों को लगातार कमजोर और बदहाल करने का काम किया गया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई अटल जी के नेतृत्व में, अटल जी ने कहा कि जिन कांग्रेसियों ने इस देश के किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को छलने का काम किया है, आज उनके बीच में काम करने की आवश्यकता है। और हमारे प्रधानमंत्री, पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार इस भारत के राजनीतिक मानस पर अभ्युदय होता है तो उन्होंने नारा दिया कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। भाई और बहनों, जैसे अटल जी ने कहा कि जय जवान, तो अटल जी की सरकार के चलते जब सीमा पर हमारे जवानों की शहादत होती थी तो भाई और बहनों, हमने उनके बक्से और कपड़े नहीं भेजे, बल्कि उनके शरीर को ससम्मान ला करके और उनके परिवार को सौंपने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वो काम किया था। हम सब जानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस उस समय भारत के रक्षा मंत्री होते थे और सीमाओं पर जाकर के